महाकुंभ के विशेष बुलेटिन के जरिए न्यूज 18 लगातार आप तक एक एक तस्वीरें पहुंचा रहा है। और इन सब के बीच अगर हम बात करें शाही स्नानों की, अमृत स्नानों की, तो वैसे तो हर रोज का स्नान अपने आप में बहुत ही खास है इस पवित्र धरती पर, लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है जो कि सबसे शुभ और पवित्र दिन माना जा रहा है स्नान के लिए। और राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। करीबन 10.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाने वाले हैं, ऐसा अंदेशा राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया है। क्या है तैयारियां और मौनी अमावस्या का दिन क्यों खास है, ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को तीसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का खास महत्व है, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए यातायात और सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मेला प्रशासन ने सेक्टर लेवल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की है। जिस सेक्टर या जोन में श्रद्धालु आ रहे हैं उसी सेक्टर या जोन से उन्हें वापस भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में उन्हें संगम नोज या किसी अन्य जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी एडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके कार्यक्षेत्र में रहकर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संगम नोज या अन्य जोन पर 27 से 29 जनवरी को मूवमेंट कम से कम रखने की बात कही गई है। लोगों की सुविधा के लिए 12 किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण किया गया है। अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थी। तो इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैरियर और बैरिकेड्स पर भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। उड़न दस्ते और वॉच टावर की टीमें तैनात की जाएंगी। संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग करने और जरूरत पड़ने पर अस्थायी पार्किंग क्षेत्रों के विकास के भी निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। मौनी अमावस्या महाकुंभ का सबसे प्रमुख पर्व है। महाकुंभ में सारी व्यवस्थाएं इसी पर्व को ध्यान में रखकर की जाती है। श्रद्धालुओं के प्रयागराज तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की 184 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें, उत्तर मध्य रेलवे करेगा 400 ट्रेनों का संचालन। हर 4 मिनट पर मिलेगी ट्रेन की सुविधा। टिकट के लिए भी किए गए विशेष इंतजाम। अमृत स्नान के लिए यूपी के अलग अलग हिस्सों से रोडवेज बसें भी चलाई जाएंगी। लगभग 6000 बसें अलग अलग डिपो से प्रयागराज महाकुंभ के लिए लगाई गई हैं। प्रयागराज में भी 350 शटल बसें संचालित की जाएंगी, जो बिना पैसा लिए ही श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला स्थल तक बस अड्डों से पहुंचाएंगी। मौनी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में भी रखा जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख पर्व है और इस पर्व को ध्यान में रख कर के ही सारी तैयारियां की जाती हैं। देश भर से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, ताकि किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को यहां आने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी की गई है। कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं कि हेड काउंट्स होंगे। जो तमाम भीड़ नियंत्रण के प्रयास जो बताए गए हैं वह सब कुछ हेड काउंट के जरिए भी किया जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या ही ऐसा महापर्व है जिसको ध्यान में रखकर संपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर टीमें भी तैनात की जाएंगी। उड़न दस्ते का निर्माण किया गया है जो बीच बीच में जाकर सब निगरानी करेंगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने के लिए तमाम जो बसें और ट्रेनें चलाई जाती हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या की जो ये तैयारी है वह पूरी तरीके से कारगर दिखाई दे रही है और सही दिशा में भी है। करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ पहुंचने की उम्मीद मौनी अमावस्या पर है, लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। फिर चाहे बस सेवा हो या फिर ट्रेन,
वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहा है कि जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन जरूर करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मौनी अमावस्या के मद्देनजर आपने तैयारियां तो देख ली, लेकिन एक बहुत ही खास खबर आपको बताते हैं। दरअसल अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी महाकुंभ पहुंची हुई हैं और वो यहां स्नान करने नहीं, ध्यान करने नहीं, बल्कि खुद ही महामंडलेश्वर बनने जा रही है। बिल्कुल सही सुना है आपने। ममता कुलकर्णी किन्नर समाज से जुड़कर अब महामंडलेश्वर बनने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने सबसे पहले संगम तट पर जाकर अपना पिंडदान किया है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया के अंतर्गत वो अब महामंडलेश्वर बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें सनातन धर्म की रक्षा करनी है और इसी के मद्देनजर वो अब महामंडलेश्वर बनने जा रही है। आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े के स्वामी लक्ष्मी नारायण जी से जुड़कर वो इस पूरी प्रक्रिया के तहत उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की है और बातचीत करने के साथ साथ उन्होंने अब इस पूरी प्रक्रिया के तहत महामंडलेश्वर बनने की इच्छा जब जाहिर की तो इस प्रक्रिया में उनका साथ दिया गया और थोड़ी ही देर में किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पटाभिषेक होगा। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की देखरेख में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया जारी है। चलो भाई बुलाते हैं तो भाई बुला सकते। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज़ किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर्वेश, इस वक्त वहां पर क्या तैयारियां की जा रही हैं? ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं, ऐसा उन्होंने क्यों सोचा और साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया के तहत अब तक क्या कुछ किया जा चुका है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चर्चित फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आज ही जो है महाकुंभ मेले में पहुंची थी और वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती थी। पहले ही वो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से दीक्षित थी, लेकिन उनके जो गुरु थे वो ब्रह्मलीन होने के बाद उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के वो संपर्क में आई। करीब 1.5 साल से उनके संपर्क थी और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी और यही वजह है कि उनके इस इच्छा के बाद अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर ने उन्हें बताया कि उन्हें संन्यास धारण करना पड़ेगा। तमाम जो यहाँ पर वो क्रियाकर्म होते हैं
पिंडदान करना होता है संन्यास के पहले, वो सारे कार्यक्रम आज वो संगम तट पर कराए गए हैं। और अब थोड़ी देर में करीब 6 बजे के आसपास किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी जाएगी, पट्टाभिषेक किया जाएगा। और अब उनको दीक्षा जो है किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देंगे, जिसके बाद वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन का जो आश्रम है किन्नर अखाड़े का, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुलकर्णी जो है जी सर्वेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पट्टाभिषेक की प्रक्रिया के बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? क्या ममता कुलकर्णी यहाँ पर अभी कुल मिलाकर अगर 26 फरवरी तक बात करें तब तक वो यहीं पर रुकेंगी या इसके आगे उनका कोई कार्यक्रम है? देखिए, पट्टाभिषेक का जो कार्यक्रम होता है उसे चादरपोशी कहते हैं। तमाम जो अखाड़े के सबसे पहले आचार्य महामंडलेश्वर दीक्षित करने के बाद चादरपोशी करते हैं, पट्टाभिषेक करते हैं, जिसके बाद तमाम जो साधु संत हैं वो आशीर्वाद देते हैं और वो भी चादर पहनाते हैं और महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है, जिसके बाद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए वो अधिकृत हो जाएंगी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाएंगी। ऐसे में वो अब यहाँ पर कब तक रहेंगी ये अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक वो यहाँ रुक सकती हैं और यहाँ पर दीक्षित होने के बाद उनको जो जिम्मेदारी दी जाने वाली है वो वृंदावन आश्रम की दी जाने वाली है। अच्छा, जहाँ तक मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, फिल्मों में काम करने का सवाल है तो इसके बाद अगर कोई डायरेक्टर ऐसा मिलता है जो धार्मिक फिल्में बनाता है, क्योंकि कला है, आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि एक्टिंग एक कला है, तो वो कला को कर सकती है, लेकिन जो अश्लील फिल्में हैं, जो कमर्शियल फिल्में हैं या जो इंटरनेट में सिनेमा है उसमें वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ भक्ति जो फिल्में हैं उसमें वो काम कर सकती हैं। अखाड़ा उनको इस बात की इजाजत देगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ममता कुलकर्णी को लेकर लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता कुलकर्णी आज महामंडलेश्वर बनने जा रही है और इसकी इच्छा उन्होंने स्वयं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म की रक्षा करना चाहती है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहती है और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय लिया है। और देखिए, पौष पूर्णिमा की तहत राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच रेलवे की तरफ से भी तैयारी की गई है और हजारों की संख्या में ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई है ताकि लोगों को पहुंचने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। रेल कर्मचारियों की तरफ से इस बाबत पूरी जानकारी भी दी गई है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। इसी संभावना के मद्देनजर वाराणसी से 56 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जीआरपी, सिविल पुलिस के सहयोग में पीएसी, आरपीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई जा रही हैं। वाराणसी से 5 लाख श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ में माघ मेले की अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का विशेष महत्व है और इसी दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही 27 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगी। वर्किंग डे से 2 दिन पहले से हमारे सिस्टम फुल फ्लेज एकदम वैसे भी है तो उसमें ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जैसे स्नान में हमारे जो वाराणसी स्टेशन के लिए हमें रिटर्न का काफ़ी रहता है, जैसे अयोध्या से और यहाँ से, तो हम D+2 तक जो है अलर्ट मोड में रहते हैं और पूरी सिस्टम जो प्लेस होता है। इस मिला के हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेन चलती है 260 ट्रेन पर डे चलती है, उसमें से आप देखेंगे 71 पेयर्स मतलब 142 ट्रेन ये जो है मेला के मतलब अयोध्या एंड मेला की तरफ जाती हैं ट्रेन, ये प्रयागराज की तरफ। एक अयोध्या हमारे लिए 2 जो धार्मिक तीर्थयात्री जाते हैं, तो इसमें लगभग 142 ट्रेन जाती हैं उधर। और इसके बाद जो हमारे और भी 56 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं इसके थ्रू जा रही हैं। 56 में उसमें जो 22 ट्रेनें हैं यहीं बनारसी टाउन से ओरिजिनेट होंगी और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी और 34 ट्रेन यहाँ से पास होंगी बनारसी कैंट से वेरियस प्लेसेज के लिए। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से सामान्य दिनों में 260 जोड़ी यात्री ट्रेनों के अलावा
100 मालगाड़ी संचालित की जाती हैं। इनमें 140 ट्रेनें प्रयागराज और अयोध्या रूट से होकर गुजरती हैं। ऐसे में सामान्य ट्रेनों को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन चुनौती से कम नहीं होगा। बहरहाल रेलवे ने इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है माघी अमावस्या की, जिसका स्नान 29 जनवरी को है। और इस स्नान को पूरा कराने के लिए रेलवे ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि इससे पहले बनास रेल मंडल और नॉर्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। और अब रेलवे मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। रेलवे ने इसकी सुरक्षा के लिए भी न केवल जीआरपी, आरपीएफ बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी भी मदद लेगी और इन ट्रेनों के जरिए मुसाफिर पहुंचेंगे। इससे पहले 3,30,000 श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति में काशी से प्रयाग और प्रयाग से काशी के जो रूट की ट्रेनें हैं उनमें सफ़र किया। और अब मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है और करीब 256 ट्रेनों का एक पूरा खाका होगा जो मुसाफिरों को प्रयाग से काशी और काशी से प्रयाग पहुंचाएगा। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरें लगातार जारी है।